नमस्कार सभी को। मैं पहले ही आप लोगों को नरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। जैसा कि एडजेक्टिव सेंटेंस बताई थी, इंटेरोगेटिव के बारे में बताया था। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो हमारे सिंपल रूल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जान लेंगे। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा, मना करना, आदेश देना आदि का बोध होता है। और ये सभी जानते हैं कि जो ये सेंटेंस होते हैं, इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। और कभी कभी इन सेंटेंस को हम डू नॉट, प्लीज, ऑलवेज, नेवर, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपके लिए इस लॉकडाउन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस समय लगभग सभी स्कूल, कोचिंग सब कुछ बंद चल रही हैं। केवल एक ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम है जिस प्लेटफॉर्म से हम शिक्षा ले सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें। अब देखते हैं आगे रूल नंबर 1। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार बदलते हैं। जैसे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम अर्थ के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखो, अगर आज्ञा हो या निर्देश हो, अर्थात दोनों ही आपके ऑर्डर हैं, आज्ञा और निर्देश दोनों ही आपके ऑर्डर हैं। और एक के लिए हमारा ऑर्डर आता है, दूसरे के लिए कमांडेड आता है। लेकिन कमांडेड की एक कंडीशन होती है, जब कोई अधिकारी आदेश देता है उस कंडीशन में हम कमांडेड का यूज करेंगे, कमांडेड रखेंगे, और बाकी सभी कंडीशन में हम ऑर्डर रखेंगे। और अगर प्रार्थना का बोध होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, बेग्ड लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर सलाह का बोध होता है तो हम एडवाइज्ड लिखेंगे। सलाह के बोध के लिए हम लोग एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। और जब मना करने का बोध आता है तो मना करने के लिए हम फॉरवर्ड लिखते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा अगला रूल है वो है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कंजैक्शन टू का प्रयोग करते हैं। और जब टू लगा दिया तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी की जो भी सेंटेंस है वो हम सेम टू सेम बना देते हैं, लिख देते हैं। हाँ, यदि अगर पर्सन्स हैं आपके, केवल पर्सन्स ही चेंज होते हैं, बाकी टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसा है उसको हम वैसे का वैसा ही रख देंगे। अब जैसे देखो, एक हमने नोट लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डू नॉट, नेवर आदि शब्द का यूज हुआ है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन शब्दों को नहीं रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं, पहले सिंपल देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, कमरे से अभी बाहर चले जाओ। तो टीचर ने कहा मुझसे कि अभी कमरे से बाहर चले जाओ, इसका मतलब यहाँ आदेश का भाव हुआ। तो हम जो ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है इसके प्लेस पे हम लिखेंगे आदेश के लिए ऑर्डर। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था रूल नंबर 1 में आदेश के लिए ऑर्डर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे ऑर्डर्ड। और बाकी जो जैसा है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी। और फिर रूल नंबर 2 हमने बताया था, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम टू का यूज करते हैं। तो ये कंजक्शन हमारा टू आ गया है। और टू के बाद बाकी जो भी सेंटेंस है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम एज इट इज रख देते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो से हम बाकी सारा का सारा सेंटेंस ऐसा ही रख देंगे, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। अब जैसा मैंने अभी आपको रूल बताया, यदि
वर्ब के पहले प्लीज, काइंडली, डू नॉट आदि शब्द अगर आते हैं तो हम यहाँ पे इन शब्दों का नहीं यूज करेंगे। जैसे आगे देखते हैं, कुली सैड प्लीज डू नॉट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। तो यहाँ पे प्लीज से स्टार्ट हुआ और डू नॉट भी आया है, ठीक है। इसको हम बाद में एग्जाम्पल देखते हैं, डू नॉट के लिए हमने रूल नहीं बताया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर सैड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इधर ऑलवेज आया है, तो देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मीन्स सदा सत्य बोलो, तो ये आदेश तो हुआ नहीं है, ना ही प्रार्थना हुई है, एक सलाह हुई है। तो सलाह के लिए हम सैड के स्थान पे लिखेंगे सजेस्टेड या सलाह के लिए हम एडवाइस्ड या सजेस्ट का यूज करते हैं। तो यहां सैड के स्थान पे मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम लिखेंगे एडवाइस्ड। तो ये हो जाएगा माई फादर एडवाइस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे टू। अब ये नेवर आया है या ऑलवेज आया है यहाँ पे, या फिर डू नॉट, कुछ भी यहाँ पे आता है तो उनको हम नहीं रखेंगे, सीधा वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वर्ब हमारा ये है स्पीक, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, लिख देंगे स्पीक द ट्रुथ। ये हो गया हमारा माई फादर एडवाइज टू स्पीक द ट्रुथ। अब इसके बाद डू नॉट वाला बताते हैं। जैसे डू नॉट अगर सेंटेंस में आ जाता है तो इस कंडीशन में क्या किया जाए। डू नॉट आता है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लिखते हैं, लेकिन टू के ठीक पहले हम लगा देते हैं नॉट, मीन्स ये हमारा हो जाता है नॉट और टू। तो देखिए यहाँ पे द कुली सैड, कुली ने कहा प्लीज, प्लीज लग गया, इसका मतलब प्रार्थना का बोध हुआ है, तो हम यहां सैड के स्थान पे रखेंगे रिक्वेस्टेड। तो ये हो जाएगा द कुली रिक्वेस्टेड। फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे टू, और जैसा कि अभी बताया अगर डू नॉट से स्टार्ट हुआ है तो टू के ठीक पहले हम नॉट लगा देंगे, और टू के पहले ये हमने लगा दिया नॉट, तो ये हो गया नॉट टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कीप, तो कीप से सेम सेंटेंस, कीप मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, कुली से बदल जाएगा तो हिम हो जाएगा, कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया हो, जो अब मैंने अभी बताया था डू नॉट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टू के पहले नॉट लगा देंगे। देखते हैं इसको, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन। फादर ने अपने लड़के से कहा बाहर धूप में मत जाओ, तो ये सलाह दी है, तो सलाह के लिए हम सेड टू के स्थान पे रखेंगे एडवाइज्ड। तो ये हो जाएगा हमारा द फादर एडवाइज्ड हिज सन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू लिखते हैं, लेकिन डू नॉट आया है तो टू के ठीक पहले नॉट, नॉट टू। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी सेंटेंस सेम रख देंगे, गो आउट इन द सन। अब देखते हैं आगे, जो डू नॉट वाले इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हम फॉरवर्ड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम सेड या सेड टू के स्थान पे भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड ये सब लगा रहे थे, लेकिन अगर हमें रिक्वेस्टेड या ऑर्डर नहीं लगाना है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे अगर फॉरवर्ड लिखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड के नियम से ही बना सकते हैं। तो हम नॉट का यूज नहीं करते हैं टू के पहले इस कंडीशन में। जैसे देखो अगर हमने यहां रख दिया फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा मोहन फॉरवर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू आ गया। अब ये डू नॉट आया, इसके लिए हम पहले ही फॉरवर्ड लगा चुके हैं, इसका मतलब अब यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे,
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेम रख देंगे। वर्ब है हमारा अब्यूज, टू अब्यूज एनीवन। आगे नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर नेवर आ जाता है, डू नॉट के लिए तो हमने फॉरवर्ड लगा दिया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के लिए रिपोर्टेड स्पीच में यदि नेवर आ जाता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के लिए फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे, फिर हम यहां भाव के अनुसार ही रखेंगे। जैसे देखो सेड टू लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद कभी मत करो। तो सलाह दी है तो हम सेड टू के स्थान पे रखेंगे यहाँ एडवाइज्ड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड। तो ये हो गया हमारा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके लिए रख देंगे हम टू, कंजक्शन टू रख दिया है। अब टू के बाद जो हमारा नेवर है उसको हम नेवर को नेवर ही रखेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। और इसके बाद जो बेस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ से सेम रख देंगे, वेस्ट। योर आपका सेकंड पर्सन है तो स्टूडेंट से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा हिज टाइम। अब ये स्टूडेंट से चेंज इसलिए हुआ क्योंकि सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसलिए हमारा योर ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हिज, और ये अगर प्लूरल में होता स्टूडेंट्स होता तो ये हो जाता देयर। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल देखिए क्या कहता है इंपरेटिव सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच इफ से प्रारंभ हो और सलाह का बोध हो, इफ से प्रारंभ हो और सलाह का भी बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम शुड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें शुड का यूज करना है तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर हम शुड का यूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि तुम सर्दी और जुकाम से पीड़ित हो, कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, तो जरूर ही तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माई मदर एडवाइस, तो ये सलाह का बोध यहाँ हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे माई मदर। सेड के स्थान पे आ जाएगा एडवाइस्ड या सजेस्टेड, क्योंकि यहाँ सलाह का बोध हुआ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे आएगा टू। अब ये देखिए ये सलाह ये दी जा रही है कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। जैसा हमने कहा था शुड का यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, ये हमारा विदाउट शुड का होगा। अब हम शुड के साथ बनाते, यही चीज कैसे बनेगा, माई मदर सेड इफ आई, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट दिया गया, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मेरी माता बोल रही, इसका मीन्स मुझसे ही बोलेंगी, तो यहाँ हमने मी मान लिया तो मी के अकॉर्डिंग ये आई हो गया। इफ आई सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, आई शुड, कॉमा के बाद आई, क्योंकि हम शुड के यूज से बना रहे हैं और सब्जेक्ट मेरे बारे में बात चल रहा है तो सब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा। आई शुड
कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली। ये दो तरीके हो गए हैं आपके इफ वाले सेंटेंस के लिए। यदि इफ से प्रारंभ होता है तो हम शुड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और बगैर शुड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इफ वाले सेंटेंस को हम शुड से ही बनाएं, और इफ वाले सेंटेंस को तभी शुड से बनाएंगे जब उसमें कोई बोध भाव आ रहा हो। जैसे इसमें सलाह का भाव आ रहा था तो हमने इसको शुड के नियम से बना दिया, ठीक है। और नहीं भी बना सकते हैं तो उसके लिए हमने पहले बता दिया, अगर शुड का यूज नहीं करेंगे तो दोनों तरीके से किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। अब अगला रूल देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है। जो कुछ इंपरेटिव सेंटेंस हैं वो दिखने में इंट्रोगेटिव के लगते हैं। कुछ इंप्रेटिव सेंटेंस दिखने में तो इंट्रोगेटिव के लगते हैं, पर वास्तव में वे इंट्रोगेटिव के ना होकर वे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इनमें प्रार्थना का भाव होता है। मीन्स इसमें प्रार्थना का भाव आता है, क्या पता सलाह का भी भाव हो सकता है। तो हम ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे हम भाव के अनुसार रख देते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। He said to them, would you like sit down? उसने उनसे कहा, क्या आप बैठना पसंद करोगे? तो देखो ये सुनने में भी और देखने में भी बिल्कुल इंट्रोगेटिव का ही लग रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, लेकिन वास्तव में ये इंपरेटिव सेंटेंस का भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि इसमें भाव आ रहा है। मीन्स प्रार्थना का भाव आ रहा है, क्या आप बैठना पसंद करोगे, मीन्स प्रार्थना का भाव आ रहा है, तो हम इसको इंपरेटिव सेंटेंस मानते हैं। अर्थात ये इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही से बनाया जाता है। तो हम सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड रखेंगे, क्योंकि इसमें प्रार्थना का भाव हो आ रहा है। जैसे देखो, ही रिक्वेस्टेड देम। फिर इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसके लिए हम टू लगाते हैं। टू सिट डाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बाकी सेंटेंस सेम टू सेम। इंपरेटिव सेंटेंस हमने पहले ही बताया है, अगर जब कंजक्शन आता है, कंजक्शन के बाद इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम सिट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सब कुछ सेम टू सेम ही रख देते हैं। यदि पर्सन अगर हमारा है तो उसको हम पर्सन के नियम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे हमने ये नियम आपको पहले भी बता दिया है, शायद पहले वीडियो के माध्यम से बताया था। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म सन होता है। सन एज फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो उसको हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। और कल के वीडियो अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जो लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंस हैं उनका अध्ययन करेंगे। और आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लॉकडाउन का समय चल रहा है, पढ़ाई का अभाव बहुत ज़्यादा है, आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। कोई भी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति पढ़ जाए और दूसरा रह जाए, इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।